आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. Respiration is one of the important process. As you know, the food is broken down from where it is regulated. How respiration starts, where does its center lie, how it is regulated. आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन दो मेथड से होता है. एक नर्वस रेगुलेशन, यानी जिसमें आपका नर्वस सिस्टम फुल्ली इन्वॉल्व्ड है, तंत्रिका तंत्र पूरे के पूरे सम्मिलित है इसमें. दूसरा केमिकल रेगुलेशन. तो आज हम सिर्फ नर्वस रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे. तो नर्वस रेगुलेशन experimentally seen that certain collection of neurons in pons varolai and upper part of medulla oblongata controls respiratory movement. यानी रेस्पिरेशन में जितने भी प्रोसेस हैं, इनहेलेशन ऑफ गैसेस, एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, डायाफ्राम्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये सारी चीज़ें का जो कंट्रोल होता है वो यहीं से होता है. यानी इसका एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है जो पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा में लाई करता है. इसीलिए दे आर इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर. यानी ये दोनों पॉन्स वेरोलाई जो है इंस्पिरेटरी सेंटर भी है, एक्सपिरेटरी सेंटर भी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो यही दो ऑर्गन जो है बेसिकली नर्वस कंट्रोल में इन्वॉल्व्ड है. रेस्पिरेशन के ब्रीदिंग रेट को, डेप्थ ऑफ इनहेलेशन को यानी इंस्पिरेशन को, और एक्सपिरेशन को, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, ये सबको कंट्रोल करता है. इट इज समड ऑफ 3 सेंटर्स. यानी ये सारी चीज़ें 3 सेंटर्स पर है लोकेटेड, जिसको मैंने सम अप किया है. मेडुलरी सेंटर यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा, न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो पॉन्स वेरोलाई में है, और एपनियोस्टिक सेंटर वो भी पॉन्स वेरोलाई में है. The medullary center basic rhythm of respiration is under the control of this center. यानी एक्चुअल जो रिदमिक मूवमेंट होता है क्या होता है कि भाई लंग्स फैलेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, और जिससे बाहर की हवा प्रेशर डिफरेंस की वजह से अंदर आएगा. यानी इनहेलेशन हुआ, यानी इंस्पिरेशन हुआ. अब ये कितना देर तक इंस्पिरेशन करेगा, क्या रेट है, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक रिदमिक सेंटर जो है वो मेडुलरी सेंटर में है. अब इसमें 2 प्रोसेस हुआ, एक इंस्पिरेशन, एक एक्सपिरेशन. तो इसके लिए 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. यानी दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है. एक ग्रुप जो है इंस्पिरेशन को गाइड करता है, कंट्रोल करता है. दूसरा ग्रुप जो है वो एक्सपिरेशन को गाइड करता है. द बेसिक ब्रीदिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स. इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स यानी जो एक्चुअली ब्रीदिंग रेट है हमारा, जैसे हम लोग करते हैं, ये जो करते हैं ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन के जरिया ही नापा जाता है. इट इनिशिएट्स इंस्पिरेशन थ्रू phrenic and intercostal nerve impulse. phrenic means diaphragm, intercostal means जो रिब के बीच में, जैसे ये आपका रिब है, इसके बीच में जो मसल्स होता है इसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं. और ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम और ये इंटरकॉस्टल मसल्स, तो ये इसमें नर्व इम्पल्स क्रिएट करता है. दूसरा काम साथ ही साथ है कि इनहिबिट्स
एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, यानी जब ये इंस्पिरेटरी सेंटर काम करेगा तो उस वक्त ये एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेगा। दूसरा है एपनियोस्टिक सेंटर, ये पॉन्स वेरोलाई में लाई करता है। इट इज सिचुएटेड इन पॉन्स वेरोलाई। इट गिव्स सिग्नल ऑफ इंस्पिरेटरी कट ऑफ स्विच, यानी इंस्पिरेशन को ये कट ऑफ करता है। इट कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन को के डेप्थ यानी कितना देर तक आप इंस्पायर कर सकते हैं उसको स्टिमुलेट्स। इसका स्टिमुलेशन कॉज लार्ज इंस्पिरेटरी स्पैज्म, यानी एपनियोस्टिक सेंटर को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपका इंस्पिरेटरी स्पाज्म होगा। थर्ड है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये भी पॉन्स वेरोलाई में होता है। ये मॉड्यूलेट्स मेडुलरी सेंटर, यानी अफेक्ट करता है मेडुलरी सेंटर को भी। इसका स्टिमुलेशन रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे या इसका स्टिमुलेशन होगा तो ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। मॉड्यूलेट्स वर्किंग ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर्स, यानी इन दोनों सेंटर का भी मेडिएशन का काम करता है, उसको मॉड्यूलेट करता है। और बिसाइड्स दीज थ्री नर्वस कंट्रोल्स, सम respiratory center is also affected by direct effect और reflex effect। तो डायरेक्ट इफेक्ट में आ गया इम्पल्स फ्रॉम हायर सेंटर, किस तरह का इम्पल्स हायर सेंटर से जनरेट हो रहा है, रिले हो रहा है, ये अफेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर को। दूसरा इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन टेंशन को वो घटा देगा, तो जिससे हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा। दूसरा इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। और थर्ड O2 टेंशन, O2 टेंशन की अगर कमी होगी तो भी रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्टेड होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्टेड होगा। और दूसरा है रिफ्लैक्स इफेक्ट, इसमें कफ इफेक्ट है, जैसे आप खांसते हैं उहू उहू करके, तो उस रिफ्लैक्स में भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का असर पड़ता है। जैसे तेज खांसी होती है, कम खांसी होती है, तो उसमें भी होता है। दूसरा है स्नीजिंग रिफ्लैक्स, ये छींकते जो हैं आछी, तो उसमें भी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर जो है अफेक्टेड होता है। थर्ड है स्वेलोइंग, खाना निगलते वक्त। चौथा है कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्चेज रिफ्लैक्स, यहाँ से भी जो रिले इम्पल्स आता है उससे भी होता है। पांचवा है रिफ्लैक्स फ्रॉम लंग्स, और लंग्स के कंट्रैक्शन, एक्सटेंशन और दूसरी चीज़ों को भरने की वजह से ये चीज़ें होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आई होप दैट and I wish you all the best. Thank you.